नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आपका आज पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। अपन इससे पहले अपन ने जो टॉपिक हिस्ट्री के पढ़े थे उसमें अपन ने लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण वगैरह देखे थे। आज अपन उसके MCQ लेकर हाजिर हुए हैं, आधुनिक भारत के MCQ। ठीक है, तो उसमें आज अपन शुरुआत करेंगे MCQ की। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको कॉपी में ज़रूर नोट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, तो भारत में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। गवर्नरों ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए करते थे, वो बात अलग है कि भारत को इसका बाद में फ़ायदा मिला। ठीक है, भारत में डाक और तार सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में डाक और तार सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये भी बेटा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। किस गवर्नर जनरल के समय में दास प्रथा का अंत हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो। शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी के समय में शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा आया था शिक्षा में सुधार के लिए, तो किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेटा, कॉपी में जरूर नोट होना चाहिए सारे के सारे। रेलवे व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, डाक व तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, PWD पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट सार्वजनिक निर्माण विभाग की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो, शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच। तो बेटा आपके लिए क्वेश्चन है कि रेलवे व्यवस्था सबसे पहली रेल भारत में कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? कमेंट बॉक्स में बताना आप मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में सहायक संधि की शुरुआत बेटा लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड वेलेजली एक सहायक संधि लाया था जिसके अंतर्गत भारत के जो राजा थे उनके साथ संधि कर ली जाती थी और उनको अपने में मिलाने, अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए संधि कर ली जाती थी। जो नहीं मानता था उनसे लड़ाई करके, और जो सीधे सीधे मान जाता था उनको अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुवध, नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाई थी? तो इन पर किसने रोक लगाई थी? विलियम बेंटिक ने रोक लगाई थी इन पर। इन सभी पर किसने रोक लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने रोक लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, हड़प नीति के तहत किस राज्य को अंग्रेजी सत्ता में नहीं मिलाया गया था? सतारा को मिलाया गया था, नागपुर को मिलाया गया था, झांसी को मिलाया गया था, उज्जैन को नहीं मिलाया गया था बेटा। निम्न में से किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो कुशासन का आरोप हड़प नीति के तहत ही कुशासन का आरोप किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही लगाया था। ये किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही लगाया था कुशासन का आरोप। लॉर्ड डलहौजी ने ही कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई थी? तो प्रेस की स्वतंत्रता किसने दिलाई थी बेटा? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, ऑकलैंड, मैटकॉफ। मैटकॉफ ने दिलाई थी प्रेस की स्वतंत्रता, ध्यान रखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अपन पहले ही बता चुके हैं आपको। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने इंडियन सिविल सर्विस को भारतीयों के लिए प्रवेश को संभव बनाया? इसका राइट आंसर है भारतीयों को प्रवेश के लिए संभव बेटा लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रियायतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रियायतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करी थी थॉमस मनरो ने। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, जो कि आपको कॉपी में नोट करने के साथ साथ तैयार भी करना है। बेटा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। श्रीरंगपट्टनम की संधि से टीपू सुल्तान व किसके बीच हुई थी?
ये अपन ने देखो लिखाया था, आपको अलग से चार्ट बनवाया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता? आधुनिक भारत का निर्माता कौन था? लॉर्ड डलहौजी। रेलवे सेवा, डाक सेवा, तार सेवा, PWD डिपार्टमेंट। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय बेटा वर्ड आ जाए तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था बेटा? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। ये सब लिखा चुके हैं आपको। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? ये भी बताया था मैंने, कमल व रोटी। 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? ये अपन ने लिखवाया था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किसे कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो किसे कहा था? रानी लक्ष्मीबाई को। आज अपन ने बेटा आधुनिक भारत से रिलेटेड 25 MCQ देखे, जिसमें अपन ने हड़प नीति से के तहत और अलग अलग कार्यकालों के बारे में, किसने कौन सा भारत में वायसराय और लॉर्ड डलहौजी वगैरह के बारे में अपन ने अलग अलग प्रश्न देखे, जिसमें अपन ने काफ़ी सारे MCQ कुछ डिफरेंट टाइप के भी देखे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सभी आपको अच्छे लगे होंगे। इनको बेटा कॉपी में नोट कीजिए और तैयार कीजिए। ठीक है, आज के MCQ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।